तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस कायनात का मालिक और राज़िक उस ज़ात जिसके तवस्सुल से अल्लाह ने दीन हमारे लिए भेजी। मोहतरम हारून साहब स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर और हापुड़ के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर प्रधान जी, हाफिज साहब, तमाम इस स्कूल के जिम्मेदारान और छात्र-छात्राएं, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया आईटी टीचर एसोसिएशन आएगा मुल्क की सतह पर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मुसलमान का सबसे बड़ा टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और सारे मुल्क में काम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 1992 में बनाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बचपन से जवान होता हुआ हम तक पहुंचा। इस वक्त हिंदुस्तान के तकरीबन 19 सूबों में बाकायदा स्ट्रक्चर दरभंगा कायम है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपी में भी मगरिब के तकरीबन 19 दिनों में बाकायदा हमारा नज़म कायम है और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारी एक मुहिम चल रही है, एनलाइटनिंग टीचर्स नर्चरिंग टैलेंट ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, ये उन्वान है। तदरीसी आगही, तलबाई इर्तिका और समाजी बदलाव। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस बात का कि अगर आज हम यहाँ पर इस मजलिस में मौजूद हैं गार्जियंस की हैसियत में, तो हम अपनी नई नस्लों के लिए फिक्रमंद हैं। इसमें कुछ नहीं, हम अपनी नई नस्लों को अच्छा देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा जो टारगेट है ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, हमें सोसाइटी को, समाज को ट्रांसफॉर्म करना है, समाज को बदलना है। उसमें इस वक्त जो समाज है हम उससे मुतमईन नहीं हैं और समाज में अक्सर लोग मुतमईन नहीं, लेकिन उनको नहीं पता कि इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए हम करें क्या, इसको बदलाव इसमें कैसे लाएं। इसका एक आसान जरिया हमारे पास है। ये नई नस्लें जो कल का हिंदुस्तान बनने वाली हैं, हमारे सामने मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को लेकर आने वाली हैं, इनको अगर आज हम ठीक कर दें, इनकी तरबियत सही हुदूद पर कर दें, इनको अखलाक सिखा दें, इनको किरदार सिखा दें, इनको बड़ों का अदब करना सिखा दें, इनको ईमानदारी सिखा दें, इनको मेहनत सिखा दें, इनको खुलूस सिखा दें, इनको लगाव सिखा दें, इनको मकसद दे दें, हम जिंदगी का मकसद दे दें, तो इंशाल्लाह जो काम अब तक नहीं हो सका है, ये हमारा जो काम है वो पूरा होगा। देख लूंगा सही ना आ रहा है। एक तो उधर से पीछे से रोशनी पेरेंटिंग क्लब है। पेरेंटिंग वालिदैन के जिम्मे पेरेंटिंग है, यानी बच्चों को आप पेरेंट हैं, आप वालिदैन हैं और आपके जिम्मे, हमारे जिम्मे कुछ हुकूक हैं बच्चों के, कुछ फराइज हैं। अब तक हम ये समझते हैं कि बच्चे का नाम अच्छा रख देना एक फर्ज है, उसके बाद किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराते हैं और अच्छे स्कूल का मयार हम ये समझते हैं कि जिसको हम अफोर्ड कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, उससे कुछ ऊपर का, यानी फीस उससे महंगी हो, उसमें खर्चा कुछ ज्यादा आता है। सेट करियो ऐसा ही ना। और हम उसकी फीस अदा करते हैं। बच्चे को, हमारी माएँ ये समझती हैं, हमारी बहनें ये समझती हैं कि बच्चों को ठीक से ड्रेसिंग करते हैं, उनको टिफिन देते हैं, भाग कर उनको गाड़ी पे बिठाते हैं, स्कूल छोड़ाएं, पेरेंटिंग खत्म हो गई। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर थोड़ी बहुत और बचती है तो हमारा एहसास ये है कि स्कूल हमें तवज्जो दिलाता है कि आपका बच्चा फला सब्जेक्ट में कमजोर है, तो हम उसको
किसी न किसी तरह से बर्दाश्त करके अफोर्ड करके अपना ब्रेक काट के उसके ट्यूशन जाना शुरू करते हैं। अब तो बिल्कुल हमें अल्लाह अल्लाह फैसला रहता है कि बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल जाता है और बड़े अच्छे स्कूल में हमने दाखिला कराया, बड़ी मुश्किल से हम इसको भरपाई कर पा रहे हैं। हमारे हेड पर शायद हमें ये रहता है कि हमारे हेड पर कोई काम नहीं बचा। असल काम आप कितने ही बड़े अच्छे स्कूल में, कितने महंगे स्कूल में दाखिल करा दें, हमारे हेड का काम हमारे हेड पे ही रहेगा, वो दूसरे लोगों से पूरा नहीं होगा। जो साइकोलॉजिस्ट हैं और माइंड तालीम है वो ये कहते हैं कि कुछ 4 को कहते हैं, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 5 के लिए करेंगे। 5 C's अंग्रेजी की सी, अंग्रेजी अलग है ना सी, तो पहला लफ्ज है सी। सी से बनता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है तख्लीकियत, यानी सक्रियता। बच्चा फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर सक्रिय पैदा होता है। और आप देखते हैं कि जब वो किसी लायक होता है तो चाचा मामा पापा बोलना शुरू करता है, फिर इससे कुछ और बड़ा होता है तो कुछ और हरकत करता है, उसकी हरकतों में बड़ी दिलचस्पी होती है और हम उसको बड़ा मुशाहिदा करते हैं दिलचस्पी के साथ। लेकिन कुछ और आगे बढ़ता है, उसकी एक्टिविटी कुछ और आगे बढ़ती हैं, तो फिर हम कुछ जुमले फिक्स हैं, चुप हो जाओ, हटा यही करते रहते हो, तुम्हारे सवाल ही खत्म नहीं होते, तुम बात ही करते रहते हो। इस तरह की बातें जब हम बच्चे के सामने आती हैं तो उसकी क्रिएटिविटी, उनको धमकाना शुरू कर देते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी तकलीफ वहीं पर सब जाती है। और फिर ये होता है कि उससे आगे बढ़ के किसी न किसी स्कूल के हफ्ते चढ़ जाता है बच्चा, और यहाँ आगे क्योंकि हमारे पास जो हमारे स्कूल हैं उनकी हालत हम आपको क्या है, किसी तरह से किसी न किसी तरह से वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं और उनको जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी इनके सर्वाइवल में और अच्छे स्कूल ना होने में भी हमारी कोताही है, हमारी लापरवाही। माशरे में, समाज में अल्लाह ने जिनको नेमतों से नवाजा है, जिनको माल और दौलत दिया है, उन पर यह फालती है कि वो माशरे पर तो उसको अपनी जाति मिल्कियत ना समझे, उनकी जात का अपना सामान नहीं है, बल्कि उसको ये समझा कि मेरे पास अमानत है और इसको इस उम्मत पर, इस समाज पर, इस मोहल्ले पर, इस गांव पर जिसमें मैं रहता हूँ तो उसकी भलाई के लिए कैसे कर सकता हूँ। और उसका बेहतरीन मतलब यही हो सकता है कि हम बेहतरीन तालीमी इदारों पर कायम करें और अपने टीचर्स को, अपने असातिज़ा को बेहतरीन तरबियत दिलाएं। असातिज़ा की भी ये जिम्मेदारी कि वो अपने बारे में फिक्रमंद रहें, अपने बारे में सोचते रहें और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहें। आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसमें ये देखते रहें कि नए ट्रेंड क्या है, हम अपनी बात को और मौसम अंदाज में कैसे अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं जिससे तालीम बोझ न बने, बच्चा बोझ महसूस न करे। हम इस वक्त हमारा ट्रेंड ये है कि हम बच्चे को भरपूर घर के लिए काम दे देते हैं, होमवर्क देते हैं और फिर हम कल को होमवर्क चेक करते हैं। और बेहतर तो ये था, मैं इस बात पर मुखालिफ हूँ कि जब बच्चों के बारे में बात हो रही हो और गार्जियन से बात हो रही हो तो बच्चे की नहीं तो बच्चे कल को ये कहेंगे क्या बताया नहीं था, ऐसा करता था, ऐसा करता। खैर, होमवर्क का बोझ भी बच्चों की क्रिएटिविटी को नर्चर नहीं कर रहा है, बल्कि उसके खिलाफ है। होमवर्क तालीम का मुआविन होना चाहिए, हमारा मददगार होना चाहिए, लेकिन उससे बच्चे को बोझ नहीं होना चाहिए। ये तो है कि घर जाके बच्चा करे। क्रिएटिविटी ऐसा ही होता है कि हम बच्चों को बड़े महंगे खिलौने लाते हैं, दिलवाते हैं, बड़ी मुश्किल से बहुत अच्छा हम करते हैं कि चलो खिलौने दे दिए, लेकिन बच्चे ये नफ्सियात को नहीं होता। बच्चा क्या करता है कि बहुत देर तक तो उससे खेलता है और फिर ये जानना चाहता है कि ये खिलौना ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, ये ट्रैक्टर, ये फाजी, ये गुड़िया नाचती क्यों। फिर उसको खोल के देखना चाहता है, उसमें देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या है। ये उसकी तकलीफ है, वो मुशाहदा करना, वो सोचना चाहता है, वो अपनी तकलीफ को प्रमाण करना चाहता है।
लेकिन वहाँ क्या होता है, हमारा चाबुक बनता है, अच्छा तुमने खराब कर दिया, उठा के तो लॉक में जाने अपने मिले। और कई गार्जियंस को मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे खिलौने महंगे ला के उन्होंने रख दिए और सिर्फ बच्चे को इसलिए खराब कर देगा। अरे अल्लाह के बंदो, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल तो यही था कि बच्चा खेलता से खराब करता, खराब हो जाना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे इसका? बल्कि ऐसा हुआ है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके मतलब का भी लगा अब ले लेते, अब क्या करेगा वो? ये है क्रिएटिविटी। हमें बच्चों की क्रिएटिविटी को नर्चर करना है, तो सपोर्ट करना। हाँ देखो पूरा करो, बहुत सारी माएँ बच्चों ने चले ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, बच्चा बैठा है इस पर लिख रहा है, इस पर लिख रहा है, ये उसकी तकलीफ है, उसको लिखना चाहिए, उसको सोफे पर उछलना चाहिए। सोफे का बेहतरीन मतलब यही है, गद्दे पर उछलना चाहिए बच्चे, वो उसमें बहुत सारी चीजें सीखता है, बहुत सारी चीजें उसकी बॉडी को मिलती हैं, तो उसका बेहतरीन मतलब यही है कि ये काम होना चाहिए। ये क्रिएटिविटी है, चीज़ तख्लीकियत है, उसको हमें ख्याल रखना है गार्जियंस की हैसियत से, अपनी माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से, भाई बड़े भाई की हैसियत से, वालिद की हैसियत से कि बच्चे की तख्लीकियत है। अगर खराब होगा हम ठीक कर लेंगे, साफ कर गंदा करेगा हम साफ कर लेंगे, लेकिन उसको दबाएंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कल का मुफक्किर, कल का थिंकर, कल का ऑब्जर्वर, कल का साइंटिस्ट, कल का डॉक्टर, कल को समाज को कुछ नया देने वाला हम अभी तक कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम हमारे यहाँ ज्यादातर ट्रेंड के फॉलोवर पैदा हो रहे हैं, हम कॉपीयर पैदा कर रहे हैं, हम नया कुछ करने वाला पैदा नहीं कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं ना कि हम किसी भी चीज की कॉपी को कर लेते हैं, सलाह ने ऐसी चीज बनाई है, ऐसी चीज आत्मा को देखकर, लेकिन मैं भी कुछ नया करूं, मैं कुछ नया दूं, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग इन कामों को कर रहे हैं वो आप देखो कि आप बहुत आगे। ये बात तो अलग कि मौसाद पर हमला हो गया, मौसाद को पता नहीं चला क्या हो गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौसाद बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया का बेहतरीन नज़र रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और वाकई ये दुनिया ये समझती है कि मौसाद को अपने बारे में तो पता है, हमारे बारे में भी पता है, और अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा। हम कंप्यूटर बच्चा आता है, कंप्यूटर देखता हमारा चीज देखता उसको देख के कॉपी कर लेते हैं। हमारे मिस्त्री वैसा ही बना लेते हैं, उनको ठीक कर लेते हैं। तकलीफियत तो है, लेकिन तकलीफियत नर्चर नहीं हुई है हमारी, उनको नया सोचने का जहन हमने तैयार नहीं किया है। सेकंड चीज है कैरेक्टर, चरित्र। हमें बच्चों का चरित्र निर्माण करना है। अब चरित्र होता क्या है, पहले ये नहीं समझना है चरित्र होता है। हम ये समझते हैं कि बच्चा समाज में अच्छे काम करे, किसी को गाली ना दे, दुआ सलाम करे, बहुत अच्छा चरित्र नहीं है। ये उसका बिहेवियर है, इसका खुद है, ये अखलाक है उसका, और अखलाक बनावटी भी हो सकता है। ये मुमकिन है कि मैं अंदर से ऐसा ना हूं, मैं ये काम ना करता हूं जैसा यहाँ आपके सामने अपने आप को पेश कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्टेड सेल्फ और मेरा रियल सेल्फ डिफर हो सकते हैं, अलग। ये मुमकिन है कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, फला चलाएंगे चोरी नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, लेकिन मौका मिलते ही मैं इतना हाथ साफ कर देता हूँ। ये भी मुमकिन। किरदार उसी चीज का नाम है, किरदार उसका नाम नहीं है जो हम पंचायत में होते हैं, जब हम लोगों के सामने होते हैं। ये किरदार नहीं होता है, बिहेव होता है, व्यवहार होता है। और इस व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं। जब हम किसी कंपनी में सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो बॉस के सामने दोनों हाथ जोड़े यस सर, यस सर, यस सर, ऐसे ही होगा, वैसे होगा। अगर मेरा अंदर से दिल मुखालफत भी कर रहा हो, दिल ना भी कर रहा हो, किसी बात मानो, फिर उसके बाद मैं यस सर करता हूँ। लेकिन मैं ही वही आदमी जो अभी अपने सामने के साथ बॉस के सामने खड़ा हुआ यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम कर रहा था, जब घर आता हूँ तो बीवी के ऊपर ऐसे जालिमों की तरह बनता हूँ। यहाँ क्यों? उससे मेरे कुछ माशी मफाद मेरे इंटरेस्ट मेरे जुड़े हुए थे, और बीवी को मैं महसूस करता हूँ, मैं रिश्ते निभाना नहीं चाहता। हम ऐसी नस्लें तैयार कर रहे हैं जो रिश्तों का ऑर्डर नहीं बता, जिनको रिश्तों का को निभाना नहीं आता।
एक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा वकील, बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत अच्छा हुक्मरान, लेकिन अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बाप से बर्ताव करना नहीं जानता। हमें यही सिखाना है। किरदार इसी चीज का नाम है कि बच्चे अंदर से ठीक, उनका बिहेव नहीं, बल्कि कैरेक्टर वो होता है, किरदार वो होता है जो तन्हाइयों में होता है। जब मुझे कोई नहीं देख रहा होता तब क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ। अगर मुझे उस वक्त भी ये खौफ होता है कि मुझे मेरा रब देखता है और ये बातें नुकसान देने वाली हैं, ये नहीं सोचूंगा, तो वाकई मैं किरदार वाला हूं। फिर मेरा किरदार मूड होता है, जड़ होता है, तभी वो व्यवहार सामने आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद महसूस करते हैं आदमी तो बहुत अच्छा ईमानदार दिखाई देता था, बड़ा ऐसा था, शरीफ था, ऐसा था, बहुत गुनाह करता था, और इसने ऐसा काम कर दिया, इसने चोरी कर ली, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, कहीं ना कहीं मेरे किरदार में कभी कभी तो कुछ वो भी होती है, इम्तहान भी हो जाता है, शैतान का बहकावा भी होता है, ठोक भी होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि मेरा किरदार, असल किरदार मेरे सामने आता है, वो बताओ था, वो कुछ और करता हूँ मैं और सोचता कुछ और ये मरता कैसे है इसको भी देखें आप। किरदार मरता है बच्चों पर शक कर, शक कैसे करना है, ये काम कर लिया तुमने, हाँ मैंने कर दिया। किसके सामने करा था, बताइए तुमने देखा था ये काम करता, नमाज पढ़ा है, हाँ नमाज पढ़ा है, किससे पढ़ी, हाँ बच्चे से मैंने साइन करवा के लाया, मस्जिद में जाना है, आप बच्चे से बहुत मेहनत कर, आप उसके किरदार को बर्बाद कर। आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, लालच और खौफ के जरिए से जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो सीखता नहीं, वो उसी में लालच और खौफ में करता है। जब उससे बाहर आएगा फिर वो अपने बच्चे का लालच होगा, हम लोग नहीं करेगा, इस बात समझ रहे हैं कि सिखा दिए, ये उसका कैरेक्टर है। इसके अलावा बहुत सारी बातें, हमारे वालिदैन के पास अपने बच्चों को प्यार करने के लिए वक्त नहीं, अपने बच्चों को प्यार कीजिए। माहिर नफ्स आप ये कहते हैं कि कुछ तो ये कहते हैं कि एक दिन में कम से कम छोटे बच्चों को 500 किस क्या है, हम में से कोई ऐसा दिलावर जो एक बार भी अपने बच्चे को स्कूल भेजता हो, आंखों झुमता हो, सीने से लगाता हो, गले से लगाता हो, या स्कूल से आने के बाद हमारी माँ, हमारी बहन या हमारा भाई या हमारा वालिद हम इन कामों को नहीं करते हैं। और जब हम इन कामों को नहीं करते हैं तो मसलें प्यार की तरसी हुई पैदा होती है, और फिर उनको समाज में, माशरे में कोई और प्यार करने वाला, उनके मिजाज को सीखने वाला मिल जाता है। फिर आप ये शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारी बात को मानता नहीं, भलाई बात आपने अपनी बात मानने के लिए उसको तैयार कर दिया, उसको अपने मूड का, अपने मिजाज का, अपने मतलब का आदमी मिल गया उसको दिया। अब आप अच्छी बात बताते हैं उसको समझ में नहीं आती, वो खराब काम कहता है वो फौरन करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें बाइकदार हों, हमारी बात मानने वाली हों, बाअखलाक हों, अच्छे काम करने वाली हों, उनको ये खौफ हो कि हम तन्हाई में भी तन्हा नहीं होते, हमें कोई देखता है, तो आज ही से अपने बच्चों के साथ प्यार का, मोहब्बत का बर्ताव। बहुत सारे लोग जालिमों की तरफ से देखते हैं, बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं। आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कल के लिए अपने लिए जालिम पैदा कर, फिर शिकायत मत करना। फिर समाज में देखना आप कि बच्चे जब बड़े होते हैं, किसी लायक होते हैं और हम किसी लायक नहीं रहते, तब हमें वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। वही लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं, जो ऐसा करते हैं जैसा करना चाहिए, वो मरते मरते भी देखते हैं कि उनकी सेवा हो रही है, खिदमत हो रही है, बच्चे उनकी निगरानी कर, देखभाल जैसी करनी चाहिए थी, देखभाल कर रहे हैं। आपसे यही बात करनी थी। खासतौर से हमारी बहनें, माएँ बच्चों की बैठी हुई है, उनसे ये बात कुछ मशवरे उनके लिए। आप हालांकि ममता होती है, माँ कम उतारती है बच्चे से, बाप जल्दी उतारता है, लेकिन फिर भी कुछ माँ वो बार बार कर बच्चे को धमकाना, बार बार ये करना। एक चीज और जो बहुत सुनने कातिल है, बहुत खतरनाक है, हम अपने बच्चे का दूसरे बच्चे से या अपने बच्चे का अपने ही किसी बच्चे से कभी भी कंपेयर ना करें,
पीछे कौन है? तुम भी तो तुम्हारा भाई कितना नंबर आया, तो सब कितना अच्छा काम करता है, तुमसे ये काम नहीं हुआ, तुमको वो काम नहीं हुआ। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप हासिल पैदा कर रहे हैं, हसल पैदा कर रहे हैं आप, और कल को वो बहन भाई भाइयों के दरमियान हसद होगा, आपसे भी हसद होगा, गलत होगी, ईर्ष्या होगी, और कल को वो कंपैरिजन करते रहेंगे एक दूसरे से। हमें किसी से ना अपना मुकाबला करना, ना अपने बच्चे का मुकाबला करना, बल्कि अगर हम चाहते हैं मुकाबला हो तो हमसे हमारा मुकाबला होना चाहिए। वो जो बात है कि किसी मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होते, और एक जैसे हो अगर हो गए हो तो आप समझें कि आज का दिन बर्बाद हो। हम अपनी सुबह का मुकाबला अपनी शाम से करेंगे, अपनी शाम को गई है उसका मुकाबला अपनी सुबह का मुकाबला शाम से करेंगे। कि मेरे अंदर जो खराबियां थी उनमें से वो कुछ कम हुई, जो अच्छाइयां थी वो आ गई। कई जुमले थे जो मैं बहुत खराब बोलता था, मैंने रात गौर किया था कि मैं बहुत खराब जुमले इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझे छोड़ना चाहिए, मेरे लिए अच्छे नहीं है, क्या मैंने आज सुबह को छोड़ दिया कि नहीं। शाम को फिर गौर करूँ कि मैंने वो जुमले जो मुझे अपनाने चाहिए थे, वो काम जो मुझे अपनाने चाहिए थे, वो अपनाए कि नहीं अपनाए। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अपना तज़किया करता हूँ, ये तज़किया है, ये मेरा इंस्पेक्शन है, मैं अपना दरोगा सुनाई नहीं आती एक बार, मैं अपने आप का खुद निगरान हूं। हम तो खुद निगरान हैं, अपने खुद निगरान है, हमें खुद निगरान करना है। और फिर अगर मैं अपना खुद निगरान हूँ तो इंशाल्लाह मैं रात और दिन, सुबह और शाम अपने अंदर पाऊंगा कि मेरे अंदर सुधार आया है, और मैं इस कायनात के लिए, इस मखलूक के लिए चीज बनता जाऊँ। और इस पर मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, फख्र नहीं करना है। अगर मैं फख्र करता हूँ, तकब्बुर करता हूँ, सोचता हूँ कि वाह मेरा भी कोई जवाब है, फला आदमी भी पूछे, उसे तो ये नहीं आता, ये नहीं आता, मेरा। अगर ऐसी बात हम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप बस अपनी तबाही का सामान खुद, तबाही के लिए पहली चीज यही होती है, फख्र ही होता है, तकब्बुर ही होता है। कोई समाज, माशरा, फर्द तभी बर्बाद होता है जब उसमें किसी रास्ते से पहले तकब्बुर और भी चीज़ है। हमें हमारे अल्लाह को ये समझना है कि हमें बच्चों को अभी से ये समझाएं कि बेटे आपका ताल्लुक सबसे पहले अपने आप से होना चाहिए। मेरा रिश्ता सबसे पहले मुझसे होना चाहिए। मैं कभी भी अपना निशाना खुद का निशाना नहीं बनता, मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता, मैं कभी नहीं समझता कि मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, मुझे भी कुछ सुधार की, ये मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी आनी चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरा रिश्ता मुझसे ही नहीं, और मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते। अरे सुनाई नहीं, अगर मेरा रिश्ता नहीं है तो फिर मेरा रिश्ता मेरे से नहीं हो सकता। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बना अपना तो बना, अपने अंदर गौर करो, अपने रिश्ते को खुद से बताओ, और इसकी बहुत कमी हमारे अब इस समाज को कोस है, हम इसको बुरा भला कहें, समाज ऐसा है, समाज ऐसा है, तो समाज सुधर नहीं जाएगा, आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका रोशन मुस्तकबिल तब होगा जब आप शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जला दे जाता। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आप गार्जियंस की जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझिए और उनको निभाइए, उनको उठाइए। अपने बच्चों के पसंदीदा इंसान नहीं है। कभी कभी हमारे असातिज़ा को ये चाहिए कि उनसे ये सवाल करें कि आपके जो पसंदीदा 5 लोग हैं उनके नाम लिखें अपने फोन में भी एक बार सब करिए, और बच्चों को देखें उन्होंने किसके नाम लिखे। पहले नंबर पे क्या उन्होंने अपने वालिद का नाम लिखा है, वालिदा का नाम लिखा है। दूसरे नंबर पे इसका अपोजिट लिखा है। 3, 4, 5 नंबर पे कौन कौन नाम लिखा है। अगर वालिदैन का और अपने अच्छे असातिज़ा का नाम 1, 2, 3 पे नहीं है तो हमारे लिए बच्चों को समझाने का काम नहीं, बल्कि बच्चों को समझने की जरूरत है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर बच्चों को समझिए और तब अपने आप को समझाइए कि आप मुझे करना क्या है। बच्चों को हमारा फोकस बच्चों को समझाने का होता है, चाहे हम गार्जियंस हो, चाहे हम टीचर्स,
हमारी जिम्मेदारी समझाने की बहुत, हमारी जिम्मेदारी उनको समझने की ज्यादा है। अगर हम ये चाहते हैं कि कल को मेरे बच्चे में ये खूबियां प्रदान कर दें तो मैं उसका रोल मॉडल बन जाऊं, वो खूबी मेरे अंदर आनी चाहिए। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा तो बीड़ी पीने लगा, बताते हैं आगे हम बताते हैं हमारा बच्चा कुछ इलाज है उनका, भाई तुम अल्लाह का शुक्र अदा करें, तुम करो कि तुम्हारा बच्चा शराब नहीं पीता, गांजा नहीं पीता, चरस नहीं पीता, नशे की दोस्त से सामान नहीं करता। अब ये देखो कि ये बीड़ी पीने उसने सीखी कहाँ, कौन पीता तुम्हारे घर में? ये बीड़ी तो नहीं पीता हूँ, फिर बच्चे कर देगा। जब मैं आराम से झूठ बोलता हूँ और झूठ बोलने की ट्रेनिंग देता हूँ अपने बच्चों को, जब दरवाजा कोई आके खटखटा रहा टायर, मैं कहता हूँ मैंने कहते हैं आना है, क्या समझ रहा हूँ कि मैं उसको सच्चा बनाऊंगा? मैं खुद उसको झूठ बोलने की और झूठा बनने की का नमूना आपसे सामने पेश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं खुद भी झूठा हूँ, तुम भी ऐसे है कि नहीं? हकीकत बच्चा हमें देखकर हमें फॉलो करता है, हमारी कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त करता है जब हम उसके पसंदीदा आदमी हो। अगर वो हमसे नफरत करता हो, घृणा करता हो, हमें पसंद न करता हो, हमें लाइक न करता हो, तो हमारी कॉपी नहीं करता, बल्कि समाज में कहीं तलाश करता है अपनी पसंद के लोग और फिर उनकी कॉपी करता है। हमारे अध्यापक और हमारे गार्जियंस इन दोनों के लिए लम्हाए शुक्रिया है, वो सोचने की जरूरत है कि हम बच्चों के रोल मॉडल बने। और उसके लिए सबसे अच्छा जरिया है कि बच्चों से बातें थोड़ा सा लाजमी तौर पर सुबह में, शाम में, आखिर में बहुत जरूरी है कि हम रात में थोड़ा वक्त जरूर सफारी करें अपना अपने बच्चों के दफ्तर के तय कर लें कि शाम का खाना बच्चे और हम सब मिलकर बैठ के खाएं। इसकी तो कल्चर ही नहीं है हमारे यहाँ, बल्कि अब तो मोबाइल ने ऐसा हमें झंड कर दिया है कि हम खाना खाते हैं मोबाइल देखते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं मोबाइल पर, खाना खाते रहते हैं और फर्दन अकेले खाते हैं। जो हमारी कल्चर थी, सब बैठ के मिलकर खाना खाते थे और खाना खाने के बाद में कुछ बातें हुआ करती थी, वो बातें निहायत तालीमी काम, वो तालीम का हिस्सा, वो उसको उस कल्चर को लौटा के लाना, हमें बातें करनी है। और जब हम बातें बच्चों से कर रहे हो तो ख्याल रखें कि उस वक्त हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, बच्चों के एजेंडे पर बात, बच्चों से बच्चों की बात। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह हम एक मजबूत रिश्ता, मजबूत ताल्लुक, अपने मजबूत बॉन्डिंग अपने बच्चों से बनाएंगे और फिर बच्चे हमारे नाफरमान बच्चे नहीं होंगे, नस्लें हमारी नाफरमान नहीं होंगी, आने वाली का जो माशरा है उसमें नाफरमानियां नहीं होंगी, उनको रिश्तों का ऑर्डर पता है। फिर हम ये शिकायत नहीं करेंगे कि माँ की बात तो मानता नहीं, बीवी की बात मानता है, बीवी की कहे नहीं चलता। हमने उसको समझाया नहीं कि